नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। शाम हो चुकी है और शाम के बाद यहाँ आना सख्त मना है। ये वो जगह है जिसका पीछा कुछ अनजानी ताकतें वर्षों से कर रही है। वर्षों से कुछ डरावनी ताकतें इसे अपनी चुंगल में जकड़े हुए हैं। शायद तभी शाम के बाद लोग यहाँ से गुजरना भी नहीं चाहते। क्या सचमुच यहाँ रात में रुकना खतरनाक है? क्या रुकने वाला अगली सुबह नहीं देख पाता? ऐसी एक जगह है जहाँ मौत का साया बनकर रूहें घूमती हों, जहाँ जिंदगी और मौत साथ चलती हो, एक अजीब दुनिया जिसके बारे में कोई अंदाजा नहीं हो। दुनिया भर में कई जगह हैं जिनका अलग ही काला अतीत है। वहाँ आज भी रूहों का वास है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे ही एक जगह है भानगढ़। भानगढ़ की भयानक और रूह कपा देने वाली कहानियों के चलते पुरातत्व विभाग की ओर से वहां एक बोर्ड लगा दिया गया है। उस पर साफ लिखा है कि सूरज ढलने से पहले यहाँ से सब लोग चले जाएं। शायद डर का साया आज भानगढ़ की पहचान बन गया है। लोग यहाँ सूर्यास्त के बाद जाने में हिचकते हैं। लोगों को डराने वाला भानगढ़ क्या हमेशा से ऐसा ही था? अलवर जिले में सरिस्का अभयारण्य के पास स्थित है। भानगढ़ कभी बहुत ही खूबसूरत किला हुआ करता था। अरावली पर्वतमालाओं की हरी भरी गोद में बिखरे भानगढ़ के इस खंडहर में भले ही आज भूतों का भय हो, लेकिन किसी समय को यहाँ जिंदगी मचला करती थी। भानगढ़ एक भव्य और आबाद इलाका था। इस किले और कस्बे में राजसी वैभव बिखरा रहता था। बताया जाता है कि शानदार किले को एक भव्य तरीके से तैयार किया गया था। इसके किले और कस्बे से राजसी वैभव बिखरा रहता था। भगवत दास ने 1573 में बनवाया था। अजमेर के राजा ने बाद में मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल भगवंत दास के बेटे मानसिंह के छोटे भाई माधव सिंह ने इसे अपनी रिहाई से बना लिया। उस समय भानगढ़ का वैभव चरम पर था। इसकी जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। किले के अंदर करीने से बनाए गए बाजार, खूबसूरत मंदिर, भव्य महल और तवाफों की आलीशान कोठे हुआ करते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ जिंदगी हंसती थी, वहां आज मौत मंडराने लगी है। पुराने उजड़े और वीरान पड़े भानगढ़ किले का मौत हादसों रूहों से अलग ही नाता है। ये खंडहर अपने अंदर कितने ही राज दफन किए हुए हैं। कितनी ही कहानियां इन जगहों पे शुरू हुई और खत्म भी हो गई। जितना मशहूर भानगढ़ का ये किला है, उतना ही मशहूर किले की कहानी। माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में भानगढ़ बसा था और 300 साल तक भानगढ़ खूब फलता रहा। लेकिन उसके बाद तो मानो इस किले की नजर लग गई हो। इस समय ऐसा हुआ कि ये वीरान पड़ गई। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी सहित पूरा साम्राज्य ही मौत के मुंह में चला गया था। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती हुआ करती थी। जैसी नाम थी वैसी खूबसूरत थी। रत्नावती बेहद ही खूबसूरत राजकुमारी थी। उस वक्त उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और देश के कोने कोने से राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उसका एक चाहने वाला महारथ तांत्रिक सिद्धू सेवड़ा भी था। वो राजकुमारी को वश में करने के लिए काला जादू करता था, पर खुद ही उसका शिकार होकर मर गया। पर मरने से पहले भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे गया और संयोग से उसके 1 महीने बाद ही पड़ोसी राज अजबगढ़ से लड़ाई में सारे भानगढ़ वासी मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई और भानगढ़ वीरान हो गया। तब से वीरान हुआ भानगढ़ आज तक वीरान है। कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को इस किले में भटकते हैं, क्योंकि तांत्रिक के श्राप के कारण उन सबको मुक्ति नहीं मिल पाई है। तब से लेकर आज तक भानगढ़ फिर से नहीं बच सका। वैसे भानगढ़ के सोमेश्वर महादेव मंदिर में सिंधु सेवड़ा तांत्रिक के वंशज ही पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ के लोग माने तो भूत किले के अंदर केवल खंडहर हो चुके महल में ही रहते हैं। महल से नीचे नहीं आते, क्योंकि महल की सीढ़ियों में बिल्कुल पास भौमिया जी का स्थान है, जो उन्हें बाहर नहीं आने देता।